नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि काम जितना बढ़ता है, कंफ्यूजन और अफरा तफरी भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, द प्रिडिक्टेबिलिटी प्लेबुक के साथ। हम जानेंगे कि इस केओस, इस उथल-पुथल को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसे एक ऐसी कामयाबी में बदला जाए जिसका हम अंदाजा लगा सकें। अक्सर होता यह है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, काम और भी बेतरतीब और भी केओटिक होता जाता है ना? जाना पहचाना सा लगता है ये एहसास। ज्यादातर लीडर्स के लिए तो ग्रोथ का मतलब ही ज्यादा सिरदर्दी और उलझन बन जाता है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होना जरूरी है? और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ग्रोथ का मतलब केओस नहीं होना चाहिए। इसका असली राज है मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम्स बनाने में। ऐसे सिस्टम्स जो बार बार लगातार अच्छे नतीजे दें। बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उथल-पुथल है क्या और इसका इलाज क्या है। फिर हम कामयाबी के 3 पिलर्स, 3 स्तंभों को करीब से देखेंगे। खुद पर महारत, अपने काम पर महारत और फिर ग्रोथ पर महारत। और आखिर में एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप होगा जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उथल-पुथल और उसका इलाज। पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि इसका असरदार सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी चीजों का अंदाजा लगा पाना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे एक रेस की तरह सोचिए। जब बाकी सब लोग हर मोड़ पर लड़खड़ा रहे हों, एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम आपको एक सीधा साफ रास्ता देता है। यही वो बुनियाद है जिस पर लंबी चलने वाली कामयाबी टिकती है, और यही आपको दूसरों से आगे रखता है। और ये सब शुरू होता है खुद से। इससे पहले कि हम बाहर के सिस्टम्स को ठीक करें, हमें अपने अंदर के सिस्टम्स को, मतलब अपनी आदतों और अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना होगा। तो हमारा पहला पिलर है खुद पर महारत हासिल करना। चलिए, आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। बात है 1918 की। चार्ल्स एम श्वाब, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, अपनी टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। उन्होंने आईवी ली नाम के एक प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट से कहा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम और ज्यादा काम कर सकें। ली का जवाब बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा, आप इस तरीके को 3 महीने तक आजमाइए। अगर इससे फायदा ना हो तो मुझे 1 पैसा भी मत दीजिएगा। ठीक 3 महीने बाद श्वाब ने ली को अपने ऑफिस बुलाया और उनके हाथ में एक चेक थमा दिया। ये उस सलाह की कीमत थी जिसने उनकी पूरी कंपनी को बदल कर रख दिया था। अंदाजा लगाइए, वो चेक कितने का था? $25,000 का। और अगर आज के हिसाब से देखें तो उसकी कीमत करीब करीब $4 लाख बनती है। तो आखिर ऐसी क्या सलाह थी जो इतनी कीमती निकली? यकीन मानिए, जब आप सुनेंगे कि वो तरीका कितना सिंपल था तो हैरान रह जाएंगे। ये है वो तरीका, बस ये 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, हर दिन के आखिर में अगले दिन के लिए 6 सबसे जरूरी काम लिख लें। दूसरा, उन 6 कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर दें। तीसरा, अगले दिन सिर्फ पहले काम पर फोकस करें जब तक वो खत्म ना हो जाए। चौथा, फिर दूसरे पर जाएं और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और 5वां, दिन के आखिर में अगर कोई काम बच गया है तो उसे अगले दिन की नई लिस्ट में डाल दें। बस, ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये रोज रोज ये सोचने की टेंशन खत्म कर देता है कि अब क्या करूं। ये हमें सबसे जरूरी काम पर फोकस करने पर मजबूर करता है। इसकी असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में है। तो आईवी ली मेथड हमें सिखाता है कि अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करें, लेकिन खुद पर महारत हासिल करने का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है, और वो है अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना। और यहीं पर बात आती है बाउंड्रीज तय करने की, यानी वो सीमाएं बनाना जो हमें मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं। और ये बात कितनी सही है, अगर हर चीज़ को हाँ कहते जाएंगे तो बर्नआउट होना तो तय है। सोच समझकर ना बोलना सीखने से उन कामों के लिए जगह और एनर्जी बचती है जो सच में मायने रखते हैं। ये एक छोटी सी आदत नहीं, एक ऐसा हुनर है जो सच में किस्मत बदल सकता है। अच्छा, तो एक बार जब हमने खुद पर कंट्रोल पा लिया तो अगला कदम है अपने काम को कंट्रोल करना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, अपने काम पर महारत हासिल करना। यहाँ एक बहुत बुनियादी नियम है जिसे समझना जरूरी है। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते। मतलब किसी भी प्रोसेस को बेहतर बनाने का पहला कदम है उसे साफ साफ देखना, उसे समझना। और इसी चीज को हम कहते हैं वर्क फ्लो, मतलब वो रास्ता जिस पर कोई भी काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चलता है।
चाहे किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना हो या कोई प्रोडक्ट बनाना हो, हर चीज का अपना एक वर्कफ्लो होता है। तो सवाल है, इस वर्कफ्लो को देखें कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक प्रोसेस मैप बनाना। ये एक तरह से आपके काम का ब्लूप्रिंट होता है। ये आपको एक ही नज़र में दिखा देता है कि पूरा काम कैसे हो रहा है, कस्टमर कहाँ इन्वॉल्व हैं, टीमों के बीच काम कैसे पास हो रहा है और सबसे ज़रूरी, कहाँ पर बेवजह की बर्बादी हो रही है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे। स्टडीज बताती हैं कि ज़्यादातर प्रोसेसेस में काम को पूरा करने में जो टोटल टाइम लगता है, उसमें से सिर्फ 0.5 से 5% टाइम में ही असल में वैल्यू ऐड होती है। इसका मतलब 95% से भी ज़्यादा टाइम इंतज़ार करने में, गलतियां सुधारने में और फालतू के कामों में बर्बाद हो जाता है। सोचकर देखिए, चीज़ों को बेहतर बनाने का कितना बड़ा मौका है यहाँ पर। और यही हमें लेकर आता है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, ग्रोथ पर महारत। देखिए, जब आप खुद पर और अपने काम पर महारत हासिल कर लेते हैं, तब आप एक ऐसा इंजन तैयार कर सकते हैं जो आपकी कामयाबी को लगातार भरोसे के साथ आगे बढ़ाए। प्रेडिक्टेबल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू से। जरा एडोब, नेटफ्लिक्स या कॉमकास्ट जैसी कंपनियों के बारे में सोचिए। एडोबी का केस बहुत दिलचस्प है। जब उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को एक बार बेचने की बजाय सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लाना शुरू किया, तो उनका रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों कहीं ज़्यादा स्टेबल हो गए। जब आपको पता होता है कि हर महीने कितना पैसा आने वाला है, तो आगे की प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और ये केस स्टडी दिखाती है कि सिर्फ एक सिस्टम को सुधारने से कितने बड़े नतीजे मिल सकते हैं। होम डिपो ने अपने पुराने वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को अपग्रेड किया। नतीजा, जो लोग कॉल बीच में ही काट देते थे, उनकी संख्या 20% कम हो गई और इससे कंपनी को सालाना $67 मिलियन की बचत हुई। सोचिए, सिर्फ एक सिस्टम में बदलाव और इतना जबरदस्त असर। अब ग्रोथ को सही से ट्रैक करने के लिए हमें सही मीटर या कहें कि सही मैट्रिक्स की जरूरत होती है। इन्हें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs कहते हैं। देखिए, दो तरह के KPIs होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल KPIs, जैसे कि रेवेन्यू। ये आपको बताते हैं कि क्या हो चुका है, ये आईने में देखने जैसा है। दूसरे होते हैं ऑपरेशनल KPIs, जैसे कि कितने क्लाइंट्स आपके साथ बने हुए हैं। ये आपको बताते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी की विंडशील्ड से बाहर देखने जैसा है। आपको दोनों की जरूरत होती है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है, पर जानकारी का क्या फायदा अगर उसे इस्तेमाल ही ना किया जाए? तो सवाल यह है कि वो पहला कदम क्या हो सकता है जिससे उठाकर इस उथल-पुथल को काबू करना शुरू किया जा सके। ये रहा वो पहला कदम, एक वीकली रिव्यू। ये एक इतनी पावरफुल आदत है जो अभी तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ ले आती है। हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं। पहला स्टेप, गेट क्लियर, यानी पिछले हफ्ते के सारे अधूरे काम निपटाओ। दूसरा, गेट करंट, आने वाले हफ्ते के लिए अपना कैलेंडर और टास्क लिस्ट तैयार करो। और तीसरा, गेट क्रिएटिव, अपने सिस्टम्स को देखो और सोचो कि इन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये वो एक आदत है जो बाकी सब कुछ मुमकिन बना देती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। इस उथल-पुथल को अपनी ताकत में बदलने के लिए वो कौन सा एक सिस्टम है जिसे आप बनाएंगे? याद रखिए, एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक सिस्टम चुनिए और उसे बनाने से शुरुआत कीजिए, चाहे वो आईवी ली मेथड हो या वीकली रिव्यू। बस आज से शुरू कीजिए, क्योंकि क्योस शायद हमेशा रहेगा, लेकिन सही सिस्टम के साथ इसमें सिर्फ सर्वाइव नहीं किया जा सकता, बल्कि कामयाबी भी हासिल की जा सकती है।